हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। मैं कोमल और ये स्पेशल वीडियो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। और क्वेश्चन ये है कि लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेपरेशन फेज। सेपरेशन फेज क्या होता है एंड व्हाट टू डू इन इट, और इसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, और आपको बहुत ही डीप ट्रू लव उनके लिए फील होता है। ओके, एंड उस फीलिंग्स को आप उन्हें एक्सप्रेस करते हैं या वो आपको एक्सप्रेस करते हैं एंड यू आर ग्रोइंग। फिर सडनली कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों का कांटेक्ट या तो कम हो जाता है या किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से इतने ट्रिगर्ड हो जाते हैं कि एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि एक तरीके से आप सेपरेशन फेज में आ गए। या तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या घोस्ट कर रहे हैं, या आप उन्हें कर रहे हो, या हो सकता है दोनों साइड से हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेपरेशन आप ऐसा फिजिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप दोनों अलग अलग हैं एंड ऑफकोर्स आपको वो हील करना है। बट जो कोर लेवल पे अगर आप देखोगे तो आप दोनों की चॉइसेस हमेशा सेम होती है और आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो आप ट्रूली देखोगे तो आप सेपरेट हुए नहीं हैं। और यहाँ इस जर्नी में हीलिंग करके आपको इसी मुकाम में आप आ भी जाते हो जहाँ आपको पता चलता है कि वाकई में आप दोनों कभी अलग नहीं थे, आप हमेशा एक हो। आप जो चॉइसेस बनाते आए हो उनको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वो जो चॉइसेस बना रहे हैं आप उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कि आपकी कोर चॉइसेस हमेशा सेम बन रही है और आप दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, तब जो ये सेपरेशन फेस आप इसमें कह रहे हो, इसकी वजह क्या है बताई मैंने आपको। वजह ये होती है कि जब दो ट्विन फ्लेम्स साथ में आते हैं तो वह एक दूसरे की हर एनर्जी को एम्पलीफाई कर देते हैं। अगर आपके अंदर कुछ लव फीलिंग है, गुड एनर्जीज है, जहाँ आप ऑलरेडी हील्ड हैं, फीलिंग गुड, वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके अंदर कोई डीप रूटेड फियर्स है या कोई चाइल्ड ट्रॉमा है या कोई एबैंडनमेंट या किसी भी तरह का वर्थ, किसी भी तरह का इशू है, तो वह भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आपके लिए होगा, उनके लिए भी हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या करती है, फिर दोनों को ट्रिगर्ड कर देती है क्योंकि हर एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है यहाँ पे। तो कई बार इसको कंपैशन में आना भी कहेंगे कि वहाँ पे दो इंसान जुड़े हुए तो हैं एनर्जेटिकली कोर चॉइसेस के साथ, पर थोड़े समय के लिए एक हेल्दी डिस्टेंस रख रहे हैं जस्ट टू हील। ओके, कि इस कुछ टेक्निक सीखने के लिए, कुछ टूल सीखने के लिए, जिससे उनको अपनी हीलिंग करना आ जाए, कि फिर वो जब एक दूसरे के साथ रहना चालू करें तो अगर कोई ट्रिगर आए भी तो उनको वापस सेपरेशन चूज नहीं करना पड़े, एक दूसरे से भागने की ज़रूरत नहीं है, वह उसे पीसफुली हील करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए साथ में रह सके। अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आप कभी पूरी तरह सेपरेट तो होते हो नहीं, और सेपरेट होने की वजह होती है यह सारे हीलिंग के पॉइंट्स। तो या बिल्कुल आप जब अपनी हीलिंग चूज करते हो, कोर चॉइस बनाते हो, तो वह भी यही चॉइस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल टूल यूज़ कर कर बैठ कर हीलिंग कर रहे तो वो भी यही करेंगे। उनके अपने यूनिक तरीके हैं। गॉड उनको अपना एक रास्ता दिखाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस दिखाएंगे, जिसके थ्रू वह अपनी हीलिंग करेंगे। ठीक है, तो हर किसी की जर्नी यूनिक है। आप दोनों भले ही आपके दोनों सोल एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोर चॉइसेस हो, पर आप दोनों ने ही काफ़ी सारे बर्थ लिए हुए हैं, कई सारे बिलीफ सिस्टम्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलो पास्ट लाइफ को अगर हम ना भी मानते हो तो इस लाइफ में भी आपका पालन पोषण जो हुआ है वो अलग माहौल में हुआ है, राइट। तो उसका इन्फ्लुएंस तो आप दोनों के ऊपर है। तो अकॉर्डिंगली आपके बिलीफ सिस्टम है, आपकी सोचने की, समझने की प्रक्रिया है, सेम चीज़ उनके साथ है ना। तो बी कंपैशनेट देयर। तो अकॉर्डिंगली ही आप क्या कर रहे हो, अपनी हीलिंग चूज कर रहे हो। अब आपने कोर चॉइस हीलिंग की बनाई तो वो भी चूज कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी मान्यताओं के हिसाब से कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, पहली बात फेथ रखें कि आप हील हो रहे हो तो वो भी हीलिंग चूज कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, क्योंकि यह जर्नी गवर्न बाय द गॉड। तो गॉड उसका टेक केयर करते हैं, उसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। ओके,
और दूसरी चीज़, कई लोग इसमें पूछते हैं तो फिर क्या आपको उस फेज में आपको बात नहीं करनी है अपने ट्विन फ्लेम से? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बातें करिए, है ना। एक तरीके से आप बोल रहे हो आपको अपने आप से बात नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? बिल्कुल करना है। आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, साथ में हेल्दी टाइम स्पेंड कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई आपको कोई किसी को ब्लॉक नहीं करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल कंपैशनेट वे में उनसे बात कीजिए, उन्हें आपसे बात करने के लिए छोड़िए, मिलिए, पर हाँ एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखें, क्योंकि हर चीज़ एम्पलीफाई होती है, इसलिए थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज का बनाने का मतलब है जब तक आप पूरी तरह से लव और कमिटमेंट में नहीं आ रहे हैं तो फिजिकल इंटीमेसी को आप थोड़ा सा हेल्दी वे में रख सकते हैं। वहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं किस लेवल तक आपको जाना है, ओके। क्योंकि अगर आप समय से पहले आप एक दूसरे के साथ फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, सेक्सुअल हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जीज एक दूसरे को हील तो करेंगी, पर वो वुंड्स भी एम्पलीफाई करेंगी। क्योंकि उस दौरान जो एनर्जीज क्रिएट होती है, या तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए उस पैशनेट वे में अपने लाइफ पर्पस में सर्व करने के लिए, जिससे उन एनर्जीज का प्रॉपर यूज हो। अदरवाइज वो एंगर और ब्लास्टिंग के रूप में, वॉल्केनोस के रूप में बाहर आएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा कंपैशन चूज कर सकते हैं और थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रख सकते हैं, ओके। और कॉर्ड कटिंग के लिए कई लोग कहते हैं, तो आपकी कॉर्ड्स कभी भी आपके ट्विन फ्लेम से कट नहीं हो सकती है, लगे तो हजारों दफा करके देख लीजिए, इट विल नॉट वर्क आउट, ओके। और आप एनर्जेटिकली कभी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हो, चाहे तो कोई भी टेक्निक अपना के देख लीजिए, इट विल नॉट वर्क आउट, ओके। तो इन सारी चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है अपनी हीलिंग चूज कीजिए, तो जिससे जल्दी ही आप दोनों यूनियन में आएंगे, फिर साथ में हारमोनियस यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, बाकायदा शादी करके प्यारी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स योर चॉइस। तो पावर आपके पास है, क्योंकि कोर चॉइसेस हमेशा सेम होती है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।